नमस्कार, आप देख रहे हैं A9 भारत। पंचायती करने गए तो पहुंच गए जेल। बेतिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां बता दें कि पंचायती करने गए पहुंचे जेल। पंचायती करना पड़ा भारी रवि कुमार उर्फ पिनू को। जी हां, बेतिया नगर थाना क्षेत्र निवासी रवि कुमार उर्फ पिनू बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनागनी निवासी रामदेव भगत की पंचायती करने पर थोड़ी सी डराने के ख्याल से जालसाजी कर जमीन लिखवाने वाले शिवपूजन महतो को अपनी पत्नी के नाम का लाइसेंसी पिस्टल से डराने की कोशिश की। तुमको एक गरीब का धोखे से जमीन क्यों लिखवाया है? पंचायती में क्यों नहीं आ रहे हो? पंचायती में आकर या तो जमीन वापस करो या गरीब रामदेव भगत को पैसे दे दो। लेकिन मामला को शिवपूजन महतो और उनके साथियों ने रवि कुमार उर्फ पिनू पर किडनैपिंग का आरोप लगाया और जबरदस्ती जमीन लिखवाने का आरोप लगाते हुए शिवपूजन व इनके साथियों ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज किया, जिसमें बड़ा ही हाई वोल्टेज ड्रामा चला और पिस्टल लहराने के आरोप में रवि कुमार उर्फ पिनू को बेतिया पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा, जहां पुलिस पूछताछ के बाद जेल भेज दी। पश्चिमी चंपारण में एक ऐसी कहानी, अजीबो-गरीबो कहानी देखने को मिल रही है कि आपको बता दें कि न कभी ऐसा हुआ होगा, न हमको लगता है कभी होगा और न कभी भविष्य में होने वाली है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं ने एक ऐसा खेल खेला है जो सुनने में भी अजब लग रहा है। आपको बता दें कि एक लड़की जो 70 साल पहले अपने घर से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद उसके माता पिता उसको ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। उसके बाद उसके परिजन और उसके भाई बहन या संबंधी यह मान लेते हैं कि या तो लड़की गुम होने वाली मर गई और संतोष कर बैठ जाते हैं। लेकिन कहानी कुछ अजब सामने आता है। 70 बरस बीत जाने के बाद भूमाफियाओं ने उस लड़की को ढूंढ निकालते हैं और उसके घर पहुंचकर उसके घर को देखते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है कि संझेरी देवी उसका नाम था। तो संझेरी देवी मिल जाती है। संझेरी देवी का घर सरकार की ज़मीन में बना हुआ है और उन लोगों को जब ये पता चल जाता है तो उन लोग जाते हैं और बताते हैं कि संझेरी देवी और उसके पति से कि चलिए हम लोग ब्लॉक से आए हैं और आपके इस ज़मीन का मकान वाले घर वाले ज़मीन का बंदोबस्त कर देंगे और उन्हें बुला ले जाते हैं। बुला ले जाने के बाद वही मामला पश्चिमी चंपारण के सिरिसिया थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव निवासी संझारी देवी व बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महनागनी गांव का है, जहां भूमाफियाओं ने संझारी देवी के घर चनपटिया ब्लॉक का कर्मचारी बनकर आए और अनपढ़ संझारी देवी को बरगलाकर धोखे से लिखा लिया उसके मायके का 1.5 कट्ठा जमीन। संझारी देवी को उसके मायके के शिवपूजन महतो, सोनू कुमार वर्मा और दीनानाथ महतो ने संझारी देवी से यह कहा कि चलो तुम्हारा जमीन यहाँ तुम रह रही हो वह तुम्हारे नाम से बंदोबस्ती करवा देते हैं, कहकर झांसा में लेने के बाद अनपढ़ पति बहादुर भगत व पत्नी संझारी देवी को चनपटिया रजिस्ट्री कार्यालय में ले जाकर संझारी देवी का मिश्रौली गांव स्थित घर का बंदोबस्ती न कराकर उसके मायके महनागनी का 1.5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करा लिया अपने नाम। जब भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा करने गए तो पता चला तो संझारी देवी और उसके भाई रामदेव भगत ने थाने में जाकर पुलिस से गुहार लेकर पुलिस से सहयोग नहीं मिला तो पंचों व मीडिया का सहारा लिया। सर लड़काई में बहन हमार भाग गई तो बड़ी खोजाई भइल, ना कहीं पता ठेकान लागल। वही हो के हमार बाप मतारी भी मर गई। लो जाके वो कहलक जो हमारे घर बाटे ऐसे ही घर मजरुआ में ये लोग कहल जो हम दिल तो हमके पटना साइड बन से चलो तो हमनी के सेटलमेंट करा दे तोरा जमीन के ये लोग बोला के ले आई चनपटिया चनपटिया ले आके जमीन लिखा लो वो अनपढ़ आदमी बुर्बक आदमी जब पता लागल हमने के ये लोग चढ़ाई कर जमीन पर तो
हमने खोज पूछ कहने सन तो भेटाइल तो आइल। का नाम है जे लिखौले बा ओकर का नाम है? शिवपूजन महतो, शिवपूजन दीनानाथ महतो, बाबूजी के नाम उनका? स्वर्गीय रामा महतो। दीनानाथ महतो के बाप का नाम है सतन महतो। सोनू कुमार वर्मा के बाप का नाम है कन्हैया लाल। जे तीन आदमी आगे लिखावल। केकर जमीन? हमार जमीन, हमरा बाप के नाम के जमीन। के लिखलक? ओ बहन लड़काई में जौन भाग गई रहे तौन लिखलक। कम से कम 60 वर्ष पहले के कहानी बा सर। ओकर का नाम है? ओकर नाम है रामझरी। हमरा ओकर नाम दोसर बदल गई बा। ओकर नाम है फूलझरी उर्फ रामझरी लोग कहले बा। तो उरा और बहन है कि ना? हम नहीं के चिन्हत सर जे हमार बहन है कि ना है। अच्छा जी ये बेरा बहन बन के लिखले बड़ी? हाँ। अच्छा एकरा बाद का मामला बा? एकरा बाद हमने के केस कहनी सा, केस कैले बानी सन जे वो धोखाधड़ी से हमार बहन बना के लो जमीन लिखा ले बा के चलता कोर्ट में। तब वो लोग कहलिए पंचायती करो लोग कहे लगल। तो पीनू बाबू के यहाँ हमने कई बेर गए सन, कई बेर पंचायती के डेट वो लोग दहल, पंचायती में वो लोग ना उपस्थित भइल। के ना उपस्थित भइल? शिवपूजन महतो। तब का भइल? तब पीनू बाबू पर जागृति भइल है, ओकरा खोज पूछ कैले। सुननी खोज पूछ के पहले तो का भइल? ओकरा बाद ओकरा प्रशासन भी साथ ना दल, पैसा ही लोग दे दहल। तब हमने कितना जमीन लिखले बड़ी वो? पंचायती करे खातिर कई गो डेट दहलो और लबराई गोरू के ना गइलो, जौना के चलते पीनू बाबू फंस गई नहीं। तो पीनू तो हथियार लेके ओकरे के किडनैप करके ले गए। एक बात कह के पुलिस उनका के जेल भेजले बा। जी वो किडनैप करके ना ले गए, वो ले गए फिर जुर्म से लेके पहुँचा दल है। आ जेल चल गई। हाँ सब लोग बोलो आराम से बानी जेल बड़े पंचायती करे अइले, अब जेल चल गई। सर तो हमने का कर हमने कहे कौन बुद्धि बुता लागता। का नाम पड़ी अपन? रामदेव भगत, घर महानागनी। रामदेव भगत ने बताया कि धोखाधड़ी से हमारी आज से 70 साल पहले गुम हुई बहन संझारी देवी का पता लगाकर चनपटिया ब्लॉक का कर्मचारी बहन के घर का बंदोबस्ती कराने के लिए गए और हमारे ही गांव महनागनी के शिवपूजन महतो, सोनू कुमार वर्मा, दीनानाथ महतो और रजिस्ट्री कराकर 1.5 कट्ठा जमीन जिसका आज कीमत 60 लाख है। इस संबंध में महनागनी के रामदेव भगत और उसके पुत्र राजेश भगत और स्थानीय हीरा प्रसाद चौरसिया ने बताया कि रामदेव भगत की बहन जो जमीन लिखी है वो आज से 65 से 70 साल पहले गुम हो गई थी, जिसे काफ़ी खोजा गया था। उस समय परिजनों द्वारा नहीं मिलने पर इसी सदमे से रामदेव भगत की पिताजी और माताजी का देहांत हो गया। वहीं घर वाले अपने खोई बहन को नहीं मिलने पर मृत समझकर धीरे धीरे भूल गए। उन्होंने कहा कि हमारे ही गांव के भूमाफिया शिवपूजन महतो, सोनू कुमार वर्मा, दीनानाथ महतो ने न जाने कैसे खोजबीन कर 70 साल बाद संझारी देवी को रामदेव भगत की भूली हुई बहन बताकर उसके मिसरौली स्थित घर का बंदोबस्त करने को कहकर चनपटिया रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री करा लिए। का नाम हो? संझारी देवी। बोली का मैटर बा? मैटर बाटे जे घर हमार घर में जरूरा हो जमीन ले गए चनपटिया बोला के ले आके का कहले जे बनबस करवा दल है, हमार जमीन लिखा ले, जमीन बनबस ना करौले। कॉलेज बनबस करावे खातिर ले चलता नहीं, जमीन बनबस ना करौले। जमीन हमरा भाई के लिखा ले। कौन जमीन बंदोबस्त करावे के रहा? भाई हम बानी ते इजार वो केंगे आइल बनी? ए जो हम ओतइए से तइए आइल बानी। गप के आइल बानी? हम ननिया चुक से आइल बानी।
भुला के आ गई नी हाँ। आई जे रह गई नी हाँ। आई जे लोग शादियों बियाह और कह दिलो हाँ, तई है। तब से घरे ना गई नी ना, आई लोग एक बैग आई ला कहलक लो जे और चली आई घर जमीन बंदोबस्त कराओ तनी आ जाके रे भाई के हिस्सा लिखा ले हल्लो लिखा ले। कहा भाई के नाम राउर रामदेव भगत। रामदेव भगत ओकरा के रुआ चिन्ह तनी हाँ तो का कहलक लोग आइलक कहलो तो आइलो तो बैठल लो तो कहलो जे हम जमीन हम कहनी तहनी के कहाँ घर है तो हमार घर हम महाना। अच्छा तो हम कहनी हम तो तहनी के नहीं चिन्हत हम तो ननी चूस आइल बा हम कही जे महाना तहनी के घर बा आ तो तारा घर तर के हम हई चलल ना तार जमीन हम चनपटिया बनबस करा देता जमीन कैसा ना कनी घर में जरूरा हो अच्छा चलो बनबस करा देता तारा खातिर एगो नेकी कर देता नाम जानता नहीं ओकर जौन आई रहे ओकर नाम जानता नहीं रुआ का नाम है तुनुआ ना हो सुनना हाँ और एगो देव नारायण और ये कोई आई रहे ना दुई आदमी आदमी आई रहे। जब बात पता चली तो हम लोग बेतिया मुफस्सिल थाना जाकर आवेदन दिए और मामला दबा दिया जाता था। कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा था तो हम लोगों ने रवि कुमार उर्फ पीनू को हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं उनसे कहा तो वह पंचायती के लिए कई बार शिवपूजन और उसके साथियों को बुलाएं पर वो नहीं आता था। अंत में वह खुद उसे बुलाकर लाए और कहा तुम क्यों जालसाजी कर जमीन लिखवाए हो, या तो जमीन वापस कर दो या गरीब रामदेव भगत को जमीन का जो पैसा बनता है वह उसे दे दो। इसी मामले को शिवपूजन महतो और उसके साथियों ने किडनैपिंग कर बंदूक के बल पर जमीन लिखवाने की साजिश रच जेल भिजवा दिया। वहीं खेत में लगे फसल को काट पक्का काम करने लगे और गांव में ही कहने लगा कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, तुम लोगों को जहां जाना है जाओ। जिसके बल पर तुम उछलते थे उसको हमने जेल भिजवा दिया तो तुम लोग क्या हो। इस संबंध में संझारी देवी व उसके पति बहादुर भगत ने बताया कि शिवपूजन महतो और इसके 4 साथी कहीं से पता करते हुए हमारे घर चनपटिया प्रखंड के कर्मचारी बन आए और कहने लगे कि आपके पास घर के जमीन का बंदोबस्त नहीं है। तो एक चीज बताइए राउर के लागेली पत्नी है का नाम है यहाँ के संझारी देवी राउर का नाम पड़ल बहादुर भगत। जब बहादुर जी एगो चीज बताई जब वो लोग आई रहे लोग तो रुआ ओकरा के चिन्ह तक नहीं है ना। अच्छा तो का कह के ले गइल बा लोग रुआ लोग के? आई लो तो बोलो पूछल लो लोग से तो बताओ लो जो उनका घर वो देबा तो आई लो तो कहता लो जी बहादुर भगत के घर कौन है, हम कहें जी ये घर है नो अपन घर कहाँ पड़े तो हमारे घर पड़ेला महाना बाजार तो बोली तब तो हमने के ब्लॉक से आयल बने ब्लॉक से बोला हाँ हमने के जमीन जोन लगान जमीन जोन बा सरकार के ओकरा के हमने के बंदोबस्त करावतनी करतनी सब तो हम कहिए तो हम लोग का सब पूरा टोला घर लगाने में बा तो जरा पैसा जुटल से अपन करावो जरा ना जुटल से अपन ना करावो पड़ल बा तो चली लो हम कराए तनी है नो तो बोला के ले गई लो ब्लॉक में तो हमरा के बैठा दो हलो एने बोरी अलगे अलगे। अच्छा इनका के बोला के ले गई लो भीतर तो भीतर ले गई लो तो का पूछल लो का कहल लो का सुनल लो निशान उशान लहल लो तो अभी तो पढ़ल लिखल आदमी बारी ना जे जानत चाहिए जो का लिखाइल बा का पढ़ाइल बा लेकिन निशान इनका से ले लहल लो। बाद में पता चलल कि लो भाई के हिस्सा के जमीन लिखा ले बा। हाँ तो भाई के हिस्सा के जमीन के पता लागल वही बेरा जो उन लोग जाकर वो कहल लो जो हाँ हमने के जमीन लिखा लो। अच्छा तो थाना में गनी लो इन तो का भाई लिख के देनी लो नी ना लिख के रहे थाना पूछल। अच्छा तो पैसा भी देले बा लोग जी ना एको पाई ना तो फ्रॉडिज्म कइले बा लोग। एगो चीज बतावल जा और हुआ से रजिस्ट्रार तब पूछले होई कि कथी कतरा करत दी अपने तो ये बात हम कहले बानी का कहल रजिस्ट्रार के लगे का कहले बानी जब जमीन रजिस्ट्रार लिखले होई तो रुआ से पूछले होई कि क्या कर रहे हैं कितना में जमीन लिखा रही पूछलक रुआ से ना हमरा से नहीं क्या पूछले पूछा जे काथी करे आइल हम कहनी हमार जमीन बंदोबस्त करावे खातिर आइल बानी रजिस्ट्रार के कहनी रुआ आई हमरा चल आइला पर कुछ कहले बालू हम नहीं की बात कह। चलिए हम बंदोबस्त करा देते हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
उन लोगों ने हम लोगों को बुलाकर ले गए और बहादुर महतो को दूसरे जगह उतार दिया और संझारी देवी को अपने साथ चनपटिया रजिस्ट्री कार्यालय ले गए। वहां हमारे घर का बंदोबस्त न कराकर महनागनी का 1.5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करा लिया। वहीं इसी गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने, कुछ ने ऑफ द कैमरा कुछ ऑन द कैमरा बताया कि शिवपूजन व उनके अन्य साथियों ने इसी तरह गांव की बहनों के ससुराल जाकर अशिक्षित महिला झांसा देकर जमीन रजिस्ट्री करा ले रहा है और पैसे देने को कहता है, पर महिलाओं को पैसे भी नहीं देता। इन भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर पीनू आज जेल की हवा खा रहे हैं। का नाम भाई? हीरा प्रसाद चौरसिया, घर माना गने। का माने ई मामला बा? ये मामला महाराज ये अवैध रूप से कुछ जालसाजी करे वाला फ्रॉड लोग ये रामदेव भगत के जमीन बहन बना के लिखवा लल बलो, जिसमें कि शिवपूजन महतो, दीनानाथ महतो और सोनू वर्मा। एक मास्टर माइंड एगो टूना चौरसिया, महेंद्र चौरसिया, एक ही आदमी के नाम हो, ये में सम्मिलित बा। एकरे द्वारा ही करा के रामदेव भगत के जमीन अवैध रूप से जो इनकर कैप्चर में रहे तो मैंने बहन बना के लिखा के ओकरा कैप्चर करके चल लो, जौन कि जाके रोकल गई, थाना पुलिस के भी बुलावल गई, मगर थाना पुलिस पर ज़्यादा एक्शन ना लेलक। वो लोग के साथ देवे लागल, जौन के नतीजा भइल उनके बाद होके पीनू भाई के से पंचायती करे के व्यू से उनकरा के दिया ले। पीनू भैया एक शरीफ आदमी बना करा के फ्रेश कर दिया, मामला पंचायती कर दिया। यही पंचायती मैटर में ही कई बार पीनू भाई बोलन लोग के डेट रह गए लो। अंत में वो कुछ शिवपूजन महतो के गलत आवाज़ निकल गई पीनू भाई के तरफ पर, जहाँ से पीनू भाई तमतमा के आगे ओकरे के बुला के ले गए। कलन पंचायती में तू आवत कहे नहीं की, वो कहलक डेट दिलक, एगो नया डेट दे, ठीक बा अगला डेट में बैठल जाई। तब तक ये जौन बुला के ले गए यही कांड के वो अपहरण कांड बना के ओकरे पर केस कर दिलक के पीनू भैया के फंसा दिलक सन। निर्दोष बड़न? बिल्कुल निर्दोष बारन। का नाम हो? राजेश कुमार, घर महाना करनी। का मैटर बता साथे? मैटर ये वजह हमने के जन्म से पहले के एगो हमार फुआ रही है जौन भाग गई, वो जाके अदर कास्ट में शादी कर बाड़ी। आ उ लोग के ये 4 आदमी खोज के कागज में हमारे फुआ बना के हमारे लोग जमीन लिखे लो। के नाम बताओ? शिवपूजन महतो, पिता स्वर्गीय रामा महतो, सोनू कुमार वर्मा और कन्हैया, पिता कन्हैया प्रसाद, दीनाथ कुमार महतो, पिता सतन महतो, आ सबसे मेन महेंद्र कुमार चौरसिया, पिता विश्वनाथ भगत। ई लोग ओकरा खोज के कागज में हमार फुआ बना के हमार जमीन लिख लो। ओकरा बाद में ई लोग दखली करे तो हमने के प्रशासन में जाकर कंप्लेन कैनी सन, तो प्रशासन हमने के साथ ना दिलक। पूरा हमने के सिस्टम से हार के पीनू भैया के लगे हमने के कैनी सन, तो पीनू भैया सब कागज देख के कहने कि ये हमारा तो जाते के मैटर बा, हम पंचायती का सटाएम। तो फिर साल भर से पंचायती के डेट दिया तो रख, तो ई लोग जात रहा लो। तब ओकरा बाद में बीच में ई लोग जमीन फिर लोग बेचे, तब भैया खिसिया के पंचायती कर खातिर शिवपूजन महतो के लगैनी। तो शिवपूजन महतो लोग गाड़ी उड़ी देवे, तो भैया खिसिया के बुला के लगैनी पंचायती में। तो पंचायती में गईनी तो पंचायती के डेट फिर आगे बढ़ल, तो शिवपूजन महतो के लिया चौपा देनी। ओकर बाद में शिवपूजन महतो उनका पर रंगदारी के केस कैलन, भैया के फंसैले बनल। भैया तो ये सब निर्दोष बनी। उनके भाई के जमीन को इनके हिस्से में बांटकर और 1.5 कट्ठा जमीन इस भूमाफियाओं के द्वारा रजिस्ट्री करा ली जाती है संझरी देवी से। संझरी देवी को मालूम तक नहीं है कि ये मेरे भाई का ज़मीन है या मेरे हिस्से का ज़मीन है या कैसा ज़मीन है। वो बंदोबस्त पढ़ी लिखी नहीं है, वो बंदोबस्त के नाम पर दस्तखत और निशान बना देती है। कुछ दिन बीतने के बाद मामला यहाँ आता है कि ये भूमाफिया शिवपूजन महतो वगैरह उनके जितने 6 साथी हैं सभी ज़मीन पर पहुँचते हैं और दखल कब्जा कायम करने लगते हैं। तो संझरी देवी के भाई
के द्वारा रोका जाता है और रोकने के क्रम में धक्का मुक्की होने के बाद वो लोग पुलिस में जाते हैं। पुलिस के द्वारा जब इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो वे लोग मजबूर होकर रामदेव भगत और उनके बेटा राजेश भगत जाते हैं। बेतिया के सुप्रसिद्ध व्यक्ति जो कहा जाता है कि बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भाई, वर्तमान पशुपालन मंत्री और बेतिया विधायक रेणु देवी के भाई पीनू के पास पहुंचते हैं और पीनू अपनी जात की बात बताकर बोलते हैं कि आप लोग कहीं मत जाइए और परेशान मत होइए, मैं इसको पंचायती के द्वारा सुलह कर दूंगा। उन्होंने पंचायती के लिए भूमाफिया शिवपूजन महतो को कई बार बुलाया लेकिन नहीं आए। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो उसके पास जाते हैं और उसको जड़वाने धमकाने के लिए अपने पत्नी की पिस्टल दिखा करके उसको उठा करके लाते हैं और समझाने के बाद फिर पुनः पंचायती करने की बात को उसे छोड़ देते हैं और वो जाता है और पुलिस में जाकर किडनैप का FIR कराता है और किडनैप FIR होने के बाद जब इसकी सूचना मिलती है तो पीनू अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देती है लेकिन पीनू की भनक तक नहीं मिलती है। अंत में पुलिस के दबिश और कानून की बात मानते हुए पीनू पुनः पुलिस अधीक्षक सौर्य सुमन के पास जाकर अपना आत्मसमर्पण करते हैं और पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। यानी पंचायती करने वाले को जेल भेज दिया गया। अब देखना है, लोगों की नज़र इस पर टिकी है कि भूमाफिया शिवपूजन महतो वगैरह उनके आदमियों पर कानून अपना शिकंजा कसती है और वो जेल जाता है और इस रामदेव भगत को न्याय मिलता है या नहीं। इस सारे लोगों की नज़र इस मामले पर टिकी हुई है। अभी पीनू पंचायती करते करते जेल के पीछे चले गए हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। A9 के लिए सत्येंद्र पांडे की रिपोर्ट।